सारे खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए कि बजट बढ़िया है, बेस्ट है कि कॉपी पेस्ट है। इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त अनुराग भदौरिया जी आपको नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट स्टूडियो में ही वो 3 फ्रेम भी आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हैं, बीच में शक्ति सिंह यादव है, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तहसीन पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और यहाँ सत्यप्रकाश जी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। देखिए, राहुल गांधी जी पूरा अपना ट्वीट भी नहीं पढ़ते क्योंकि संभवतः कोई और उनका ट्वीट करता है। उन्होंने उस वाक्य से पहले लिखा है कि ये प्रो क्रूनी बजट है। हाँ। और अगर उनके मैनिफेस्टो से कॉपी पेस्ट है तो क्या उनका मतलब ये है कि उनका मैनिफेस्टो प्रो क्रूनी था, प्रो क्रूनी कैपिटलिज्म था? क्या आज स्वीकारा है राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो के विषय में? क्योंकि दूसरे पंक्ति में उन्होंने लिखा है ये प्रो क्रूनी बजट है, और फिर उन्होंने कहा है कि पर ये हमारा कॉपी पेस्ट किया हुआ मैनिफेस्टो से है। तो वो बता दे कि वो अपने मैनिफेस्टो के विषय में क्या बोल रहे, पहली बात। दूसरी बात मैं बताता हूँ, देखिए इतनी लंबी चौड़ी बात तो मुझे आती नहीं है, मैं बताता हूँ। ये है सिंपल बजट। सिंपल का मतलब क्या है? एस फॉर स्टेबिलिटी देने वाला, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल में रखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखो, ग्रोथ बढ़ाओ। आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, चाहे बिहार हो, आंध्र हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर प्रदेश के लिए दिया है। फिर उसके बाद एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले ऐसा बजट दिया है। पी फॉर पीपल ओरिएंटेड, चाहे किसान हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो। आपने देखा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी क्या क्या किया गया है। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, एल फॉर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स किए गए हैं। जिस प्रकार से एफडीआई के नॉर्म्स ईजी किए गए हैं, जिस प्रकार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को एक प्रकार से स्टैंडर्डाइज 12.5% पे किया गया है। एंड ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेना चाहता हूं कि आज 2 लाख करोड़ आवंटित करके हमारे देश के युवाओं के लिए 500 टॉप कंपनी में मोदी जी ने इंटर्नशिप का प्रावधान कर दिया। हाँ। मोदी जी ने उनके लिए किस प्रकार से को पहली जॉब मिले तो पहली सैलरी मिल जाए उसका प्रावधान किया। आज करोड़ों लोगों के लिए जिस प्रकार से प्रावधान किया गया है, ये मोदी है तो मुमकिन है। और ये युवाओं का बजट है, ये सिंपल आपने सिंपल को आखिरी 10 सेकंड पहले, क्योंकि देखिए तहसीन पूनावाला बोलेंगे मिडिल क्लास के विरोधी बजट है। पहले मिडिल क्लास, रूबिका जी आपको और मुझे अगर 10 लाख की इनकम होती थी ना तो 20% टैक्स देना पड़ता था। मोदी जी ने 7.5 लाख तक के टैक्स पर 0 टैक्स कर दिया है। ये मोदी जी ने किया है। पहले 5 से 10 लाख की इनकम थी ना रूबिका हमारी, तो 20% टैक्स। आपकी बातों को आप ही के भ्राता जो है सुनकर माथा पकड़ रहे हैं। जरा उनसे पूछ लेती हूँ, क्यों पकड़ा माथा? वो माथा तहसीन पूनावाला। रूबिका जी, ये बजट को सबसे पहले तो मैं निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 7वां बजट उन्होंने प्रस्तुत किया और एक महिला होते हैं, उन्होंने ग्लास सीलिंग तोड़ी। जैसे आप एक महिला होते हैं एंकर है, तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं भारत आगे बढ़े। मैं जो क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ उस मकसद से कर रहा हूँ कि मेरे देश के और मेरे देश के लोग आगे बढ़े। मिडिल क्लास को इस बजट ने, मैं इस बजट को मैड बजट कहता हूँ। मैड, मिडिल क्लास और डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट कर दिया मिडिल क्लास को। जिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की तारीफ भाजपा के प्रवक्ता मेरे बाताश्री कर रहे हैं शहजाद, हाँ? वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मार्केट क्रैश हो गया। क्या बात कर रहे हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पहला आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लाया, इसलिए लाया क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफसेट करना था। उसके बाद आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया आज, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ाकर आपने मार्केट को नष्ट कर दिया। उसके अलावा इंडेक्सेशन जो रियल एस्टेट पे था, मैं सिंपल भाषा में आपके दर्शकों को समझाता हूं। एक सेकंड, हाँ मैं नहीं रोकूंगी, बस एक चीज, आप ही तो लोग हैं, वो आप ही तो नेता राहुल गांधी हैं जो कहते हैं अमीरों को कब तक बचाओगे, अमीरों को देखो कब तक बचाओगे, अमीरों के लिए ये सरकार है। और आज जब सुपर रिच से आप वो पैसा ले रहे हैं और गरीबों में बांट रहे हैं या योजनाओं में बांट रहे हैं, तो आप कह रहे हैं खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। रूबिका जी, शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं, या पता नहीं आपको। वो मैं दोबारा से कहता हूँ, ये एंटी मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास सुपर रिच नहीं। इस देश में अगर कोई वर्क ट्रस्ट है वो देश का मिडिल क्लास है। आपको मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ। कोविड के समय ये तहसीन पूनावाला ने जीएसटी भरा ऑक्सीजन में। ये सरकार ने किस पे जीएसटी नहीं लिया? कफन से लेते ऑक्सीजन पे सरकार टैक्स लेती है। लेकिन आज टैक्स स्लैब तो आपने चेंज नहीं किया। हाँ। उल्टा जो टैक्स डिडक्शन था, जो 50,000 था, उसको 75,000 करते। कितने की आराधी? 2,000 रुपया महीना, 2,000 रुपया महीना। लेकिन एक मेन चीज मैं कहते अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। ये जो रियल एस्टेट इंडेक्सेशन सरकार ने खत्म किया है,
इससे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, इससे सारा कैश वापस रियल एस्टेट ओके, मार्केट तहसीन, में एक और बड़ी खबर आ गई तबाह है करने इस वाली है नीट सरकार। पेपर लीक मामले पर आप लगातार बोलते रहे हैं और एक बड़ी खबर आ गई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। नीट पेपर लीक मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, दलीलें जज साहब के सामने रख दी गई है। अब नीट पेपर लीक मामले में क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जाता है, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है क्योंकि ये देश के मुस्तकबिल का सवाल है। लेकिन आज की खबर यह है कि सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। तहसीन, आपने कहा कि मिडिल क्लास को पूरी तरह से नेस्त नाबूद, तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। सत्यप्रकाश जी, आपका तो बम बम है भाई, आपको खुश रखने के लिए बिहार को भरमार दे दिया और बाकी सब आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ना दिया हमें। ऐसा नहीं, हिमाचल प्रदेश को मिला तो क्यों नहीं। तहसीन पूनावाला ने स्वागत किया कि पूरे उसको कंप्लीट बनाने के लिए उसको एक पैकेज दिया गया। तहसीन जी के को लगा कि बस मिडिल क्लास। एक बात समझिए, राहुल गांधी को, मैं नहीं पता कि उनको बजट समझ आता नहीं आता, तहसीन जी को आता होगा। इस बजट ने भारत में विकसित भारत का गेट खटखटाया नहीं, खोला है। हर राज्य को, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिएगा तो बताएंगे। आप समझिए, जिस देश के 1 करोड़ लोगों को 500 बड़ी कंपनी में युवाओं को इंटर्नशिप करने के लिए 5,000 रुपया दिया जाएगा, उससे कैसा स्किल डेवलप होगा और कैसा भारत निर्माण होगा। जिस राज्य पूर्वोदय कितने दिनों के लिए नहीं, आप इस चीज को क्यों समझ रहे दिनों के लिए इंटर्नशिप को आप क्या चाहते हैं 5 साल के लिए? इंटर्नशिप 5 साल होता है, रोजगार देने का प्लान नहीं है। नहीं, इंटर्नशिप 5 साल नहीं होता है। कितने दिनों के लिए? आप दो चीज और समझिए, योजना लाए थे 4 साल के लिए, आप इंटर्नशिप अब लाए हो कितने दिन के लिए? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर, बताइए ना। 9 बिंदुओं पर अगर बजट फोकस है, 2 महीने की होगी, 3 महीने की होगी, 4 महीने की, साल, 1.5 साल। मैंने आप कभी अगर 11 लाख करोड़ जिस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक सेकंड, आप दोनों रुक तो जाइए ना। तो देश बदलेगा पूरी तरह से। अनुराग भदौरिया, आवाज ज्यादा तेज है मेरी। नहीं, आप दोनों रुक जाइए। अनुराग भदौरिया, बस इतना बता दीजिए कि जो सरकार का ये फैसला है उससे आपको आपत्ति है? युवाओं को इंटर्नशिप नहीं दी जानी चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जाएगा, उनको परमानेंट नौकरी, मैं कह रहा हूँ उनको परमानेंट नौकरी क्यों नहीं दी जाएगी? क्या सरकार ये नहीं बोल सकती थी कि नहीं इंटर्नशिप के बाद उनको परमानेंट नौकरी देंगे? यही तो लाइन ऐड करनी थी। इसके मतलब इंटर्नशिप अरे इंटर्न करने के बाद आप क्या करवाओगे उनको? उसके बाद फिर उनको बेरोजगार कर दोगे? माना इंटर्न डेवलपमेंट के लिए आप बोलिए कि नहीं, आप बोलिए अगर जिसका है उसको अगर इंटर्नशिप मिल रहा है, आपत्ति अनुराग को हो रहा है। समाजवादी पार्टी और राजद जैसी पार्टी चाहती है कि इस देश का युवा विकसित हो, परिवार विकसित हो, बस इतना ही चाहती है। अगर आपको थोड़ा धैर्य है, पढ़े लिखे हैं, समझिए कितने लोग हैं जो घूम रहे इस देश के अंदर? जरा बजट पर डिबेट हो रहा है, बच्चे घूम आप क्यों, आप रुक जाइए ना। ऐसे करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा सर, और आप ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले शांत हो जाइए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। शांत हो जाइए, फिर मैं आपका मुझे एक बात ना, रुक जाइए, एक बात मैं आपको मौका दूंगी, पर अभी रुक जाइए, मौका मिलेगा आपको, रुक जाइए। नहीं, इनसे पूछे बिहार में, मैं पूछ लूंगी, आप मुझे मत बनाने का बताइए क्या पैसा लिया, पूछना है। पुल तो बनाते हैं, ये फिर इनका पुल गिर जाता है, तो फिर क्या पुल गिराने के लिए ठीक है, आप पैसा ले उनको रहे बात हैं? रखने ये दीजिए, बता उसके दें बाद ये पुल तो बना ही आपकी नहीं बात पाते। होगी। आवाज में आपकी कम कर रही पुल तो गिरते हूँ, रहते आवाज हैं। आपकी कम कर रही हूँ। सत्यप्रकाश जी, बात खत्म बिंदुओं कीजिए। में इस बजट को सबसे पहली बार ये देखा गया कि भारत के विकसित भारत का गेट खोलने वाला बजट है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सत्यप्रकाश जी, 11.1 करोड़, रुक जाइए, अगर युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को अगर स्किल डेवलपमेंट में अगर 5,000 दे करके हम ट्रेनिंग देते हैं और 10 लाख रुपए उनको पढ़ने के लिए देते हैं, राष्ट्र का युवा विकसित होगा। मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ, तब तक नहीं आऊंगी जब तक आप दोनों चुप नहीं हो जाते हैं। शक्ति सिंह यादव को स्क्रीन पर लाइए। शक्ति सिंह यादव जी, नहीं एक सेकंड, अनुराग, नहीं, पहले ना, बिल्कुल नहीं दूंगी जब तक आप शांति से दूसरों को सुनेंगे नहीं। मैं आपका रुख नहीं करूंगी। शक्ति सिंह यादव जी, बिहार को जो इस बार सौगात मिली है, क्या वो सरकार बचाने के तहत मिली है या वाकई बिहार को आगे ले जाने के लिए नीतीश बाबू ने इनको कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि टेबल पर बैठ के समझा दिया है कि भाई देखिए, आप हमारे बिहार के लिए कीजिए, हम आपका साथ देंगे? रुबिका जी, आप एक सजग पत्रकार हैं
और एंकर भी है। रूटीन आवंटन और पूर्व निर्धारित स्वीकृत योजनाओं को रिपैकेजिंग करके आप एक वाहवाही ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसको सौगात दिया है। सवाल नंबर 1, हमारी मांग थी विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, वो तो आपने किया नहीं। सवाल ये उठता है कि जिसको लेकर के है तो मचा रहे हैं, ये तो रूटीन आवंटन है और रूटीन आवंटन में जो निर्धारित पहले से है, जो पहले से स्वीकृत है, उन योजनाओं को कर करके 26,000 करोड़ रुपया हमने दिया है हाईवे के लिए, है तो मचाई जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, आपने युवाओं के लिए, युवा कल क्या करेंगे इसके लिए कोई आपने इसमें दीर्घकालीन आपने कार्यक्रम निहित नहीं किया। किसान और उसके उत्पादन पर आपका कोई है नहीं, नजरिया नहीं है। तो मैं तो एक बात बिहार के सवाल पर कहना चाहता हूं कि बिहार में अगर अचेत और थका हुआ अगर हमारा नेतृत्व है सरकार का, उससे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस बिहार के जो विशेष राज्य के दर्जे और पैकेज के पीछे की कहानी को जानिए। बिहार का IAS अधिकारियों पर ईडी की सबसे पहले छापा पड़ती है, सिंगल कंपनियों पर पड़ती है, सीधे पलटीमार होता है। तो हमारा एक साफ है कि आप हमें ये बताओ कि बिहार के अंदर में या फिर बक्सर से भागलपुर जाने वाले जो हाईवे है, सुनिए सर, या फिर पूर्णिया एक्सप्रेस वे है, आपके पहले से DPR सबमिट है, उसमें अब जनाब सबसे इसको पहले नंबर पर करके आप कह रहे हो कि बिहार को दे शक्ति जी को दिया। आवाज तो नहीं रूटीन जा रही है। आवंटन, प्लीज, रूटीन आवंटन और उत्तर निर्धारित जो प्रदेश पहले पहला से राज्य है और दूसरे नंबर पर बिहार है सर। लगभग 1,25,000 करोड़ का आवंटन। हाँ, मैं आवाज ठीक करके फिर आती हूँ। शहजाद पुनावाला इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आती हूँ। सर मैं ठीक करवा रही हूँ, आवाज ठीक करा रही हूँ। शहजाद पुनावाला कुछ कह रहे थे। शहजाद, क्योंकि थका मांदा है नेतृत्व। क्योंकि आज तो रूबिका जी, क्योंकि आज चर्चा ही आंकड़ों की है तो आंकड़ों से ही बात करते हैं। बिहार को 2004 से 14 के बीच में जब यूपीए और आरजेडी की सरकार यूपीए में शामिल थी, तब कितना मिला? कुल मिलाकर 2,75,000 करोड़ ग्रांट और डेवल्यूशन। और पिछले 10 वर्षों में कितना मिला है पता है? पिछले 10 वर्षों में 9 लाख करोड़ बिहार को मिला है। मतलब ये केवल चुनावी नहीं है, ये केवल गठबंधन नहीं है, बिहार के लिए हमारा दिल धड़कता है। इसीलिए कहां 2,75,000 करोड़ और कहां 9 लाख करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है बिहार को। और दिल दो तरीके से धड़कता है, आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, एक तो मोहब्बत में धड़कता है और दूसरा जब नर्वस होता है आदमी, तब एंग्शियस होता है, तब ज्यादा धड़कता है। तो ये वो कौन सी वाली धड़कन है? ऐसा तो नहीं कि नीतीश बाबू को संभाल के नहीं रखा तो वो अपने नंबर खींच लेंगे। रूबिका जी, एक और बात कहता हूं, तमिलनाडु को 1 लाख करोड़ मिला है। तमिलनाडु में कौन सी हमारी गठबंधन चल रही है? केरला को 85,000 करोड़ मिला है, वहां पे कौन सा मिल रहा है? अब ये जो करोड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी, उसमें क्या बाकी के राज्य के लोग नहीं होंगे क्या शामिल? क्या ये 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो क्या आंध्र प्रदेश और बिहार के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा? पर युवाओं की बात, जब शक्ति जी ने युवाओं की 10 सेकंड नहीं, मैंने आपको मौका दिया है। आप दो और मेहमान। 10 सेकंड, 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। आज जब शक्ति जी युवाओं की बात करते हैं ना, तो इतना आनंद आता है कानों को। ये युवाओं को क्या उपलब्धियां, कौन सी रोजगार दे रहे थे? लैंड फॉर जॉब, या ये जो जंगल राज बना के फिरौती करने का काम देते थे, तो ये शक्ति जी का मॉडल था। आज इनको शक्ति जी शहजाद पुनावाला स्क्रीन पर, शक्ति यादव जवाब दीजिए, मजबूर करते थे। और उसके बाद अनुराग भदौरिया। शक्ति यादव जवाब दे रहा हूं। इनके पास आंकड़े नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराध बढ़े, इनको आंकड़े समझ में नहीं आता है। फिरौतियां यहां हो रही है, अपराध बिहार में बढ़ रहा है, और नीतीश कुमार के शासन के साथ ही रह कर करके जनता का दमन और उत्पीड़न जनता दल युग के संदर्भ में प्रधानमंत्री इनके बोले हैं मुजफ्फरपुर की सभा में। वो दमन और उत्पीड़न कम किया बोल दो कि नीतीश कभी हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे, बोल दो एक बार। लैंड फॉर जॉब पे चले गए भी कहा। अरे बिहार में 17 महीना में युवाओं को नौकरी दिया। पहले बात बिहार को 11,500 करोड़ जो बाढ़ से निपटने के लिए मिला, वो बड़ी है बात। सत्य प्रकाश जी, अब सवाल ये है कि जब राज्य सरकार नौकरी दे रही है तो उस पर ताली बजाई जानी चाहिए। लेकिन अभी मोदी सरकार अगर इंटर्नशिप जैसा कोई फैसला लेकर आई है शक्ति जी, तो उस पर क्यों नहीं वेलकमिंग एक जेस्चर होना चाहिए? कांग्रेस तो कह रही है कि अच्छा फैसला है, हमारे मैनिफेस्टो से चुराया फैसला है।
नहीं, सुन लीजिए, स्किल डेवलपमेंट के आधार पर आपने तो दिया वो ट्रेनिंग, क्या उसको नौकरियां मिल गई क्या देश के अंदर में? क्या उनको रोजगार मिल गए क्या? बिल्कुल मिल गए, आपको लोग नहीं दर पता दर है, की फिर ठोकरें आप खा रहे पढ़ते हैं। लिखते कम है। इसके दीर्घकालीन कार्यक्रम क्या है? कितने दिन तक पैसे बिल्कुल देंगे? मिला है शक्ति कितने जी। दिन तक पैसे देंगे इसको इंटर्नशिप? स्टार्टअप की संख्या इस देश में एमएसएमई कितने दिन को तक भी पैसे मजबूत देंगे? करने में बड़ा स्किल से, आपको मालूम नहीं, अरे एक दूसरे से कितने कनेक्टेड है। अरे तो आप कितने- उसको बहुत- पढ़ते लिखते बहुत- नहीं अरे है, कितने क्योंकि पढ़े आपके लिखे यहाँ मालूम पढ़ने है लिखने क्या? का कल्चर अब नहीं क्या है। चीजें मालूम मुझे तो नहीं है आपके क्या? मन में फैले अंधेरे अरे को हम आप सुबह क्या हो कैसे मालूम कह नहीं है दें? क्या? मिस्टर मिश्रा मैं आप जानता हूं देखिए, ना, शक्ति आपकी यादव डेप्थ जी को जानता 2 नहीं हूं पॉइंट क्या? समझ लीजिए, बिहार के पास बिहार आंकड़ा है को क्या? एक विकसित राज्य बनाने का क्या ये आंकड़ा है? आवंटन जो शुरुआत है बिहार ये क्या अभी और आंकड़ा है? बढ़ेगा। स्किल डेवलपमेंट में आपको ट्रेनिंग समझ देने नहीं वाले आएगा, कितने क्योंकि प्रतिशत नौकरी लोगों के को नाम पे नौकरी मिली है? जमीन खाना, नौकरी के एक नाम पे सेकंड रोटी सर, खाना, ये बड़ा आपको फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, नीट परीक्षा वापस नहीं होगी, उसे रद्द नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। शुरू में जब ये बात और इस पर चर्चा होने लगी थी तो यही कहा जा रहा था कि तमाम वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, और खासकर उन इलाकों में, चाहे वो बिहार हो या अगल बगल के राज्य हो जहां से ये पूरा का पूरा रैकेट एक्सपोज हुआ है, वहां को लेकर कोई फैसला अलग से क्यों नहीं ले लिया जाता है? क्यों पूरे के पूरे देश के बच्चों को इसका भुगतान करना पड़ेगा? और अब नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने यह कहा है कि एग्जाम कैंसिल करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं पेश किए गए हैं। हमारे पास जो है पर्याप्त सबूत नहीं है, और अगर हमने ऐसे ही इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया तो 24 लाख छात्रों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। लौटकर अब मैं दोबारा अपने बजट पर आ रही हूं। अनुराग भदौरिया जी, कुछ विशेष राज्यों के लिए दिल धड़कने वाला बजट है ये। हाँ, कुछ इस विशेष राज्यों के लिए दिल धड़क रहा है, क्योंकि उनको कुर्सी की चिंता भी लग रही है, क्योंकि कुर्सी भी बचाने वाला बजट है ये। कुर्सी की चिंता का कोई संबंध नहीं अच्छा, है। मैं आप बोल जब रहा हूं, हिमाचल नहीं, आप जब बोल रहे थे अरे हिमाचल सुन लीजिए, प्रदेश सुन को लीजिए। कंप्लीट बर्बाद अरे कर दिया प्रभु, बाढ़ और सुन फ्लड लीजिए। ने, उसके पहले विकास के आप लिए पुल पैसा दिया गया, बनाइए कांग्रेस तो की सही सरकार है। बजट तो ले रहे हैं, तमिलनाडु लेकिन को पुल दिया बना गया, कहाँ पा रहे किसकी हैं? सरकार है? पुल तो आप गिर उत्तर जा रहे हैं, प्रदेश- आप पुल नहीं, बना आप के इस पैसा बात को ले रहे हैं समझने पुल के लिए बनाने का। तैयार नहीं है। क्या गारंटी के पुल पूरे नहीं गिरेगा? देश को क्या विकसित गारंटी है पुल करेंगे नहीं तभी गिरेगा? विकसित आप राष्ट्र बताइए, बनेगा। आप हमें लगातार गारंटी पुल बनाने का पैसा लोग आपके गिरेगा जैसी नहीं? सरकार नहीं आप बताइए, मिलेगा। रेल क्योंकि जो रेल बजट तो गायब ही हो गया, रेल बजट तो गायब ही हो गया, स्मार्ट सिटी वाला भी बजट गायब हो गया। बताइए स्मार्ट सिटी कहाँ चली गई? स्मार्ट सिटी बनाने की बात ये कैसे होगा? देखिए, ये राज्यों के बजट में दिखा देती हूँ। उत्तर प्रदेश, आप कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं? बताइए, दिखाइए, हाँ, दिखाइए। बजट कितना है सर? हाँ। पढ़िए ना कितना हाँ, बजट। बताइए ना। अरे आप पढ़िए ना अच्छा, कितना इसके बजट पहले है। कितना था? अरे पश्चिम इससे बंगाल कम था 93 सर। कमाल की बात करें, देश का बजट दे रहे हो ना आप, हाँ, तो देश फिर का बजट कर रहे हो ना, अरे देश का। देखिए, अरे सुन देश तो लीजिए, के मेरी बात बजट सुन लीजिए। में उत्तर आप देश का प्रदेश बजट दे सबसे रहे हो तो आप पहला क्या एहसान राज्य कर रहे हो है। कि उत्तर प्रदेश में अब कितना है, आप बिहार बोले में एहसान कितना करो। अब देश आ बिहार गया। में पहले कुछ और बोल बिहार रहे में थे। विशेष- अनुराग जी तय पूरी करके बात हो आइए जाए, कि पूरी क्या बात है। हो जाए। मैं मैं एक कह रहा हूं, सत्यप्रकाश जी, एक पूरी सेकंड, बात हो सत्यप्रकाश जी, जाए। एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ अनुराग बिहार को भदौरिया, आप दे रहे हो, दो हमें चीजें उससे हो कोई सकती शिकायत नहीं है। नहीं, दो चीजें हो अरे सकती पूरी हैं बात ना। तो सुनिए। हाँ, मैं अरे सुन मेरी रही बात, हूँ। मुझे पहले मेरा बिहार को सवाल दे तो रहे हो, सुन मुझे उससे लीजिए। कोई शिकायत नहीं मैंने है। तो आपसे सवाल ही नहीं आप किया आंध्रा है। को दे रहे हो, मुझे कोई अरे शिकायत नहीं सवाल है, तो सुन लेकिन मुझे लीजिए। शिकायत इस सवाल बात से से है। अरे है। जी, इसको देखिए ना, आंकड़ा देखिए ना। आप सुनो सवाल ना। से क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? कितनी आबादी, मैं आपसे पूछता हूँ, कितनी अरे, आबादी अभी है? आपने क्या कहा? 25 करोड़। अरे, और सुनिए बिहार की सर। आबादी कितनी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो 6 करोड़। तो 13 करोड़ क्या 13 यार? करोड़, सॉरी पढ़ के 13 आए करोड़, करो। सॉरी नहीं, सॉरी 13 करोड़। हाँ। तो हमारा कम से कम कितना होना चाहिए था 13 के हिसाब से? नहीं, आबादी के आप हिसाब से पहला नहीं बड़ा है। बात कर रहे हैं, आबादी के हिसाब से नहीं है। बिहार, झारखंड अलग हुआ, नहीं, आपसे कितना कौन होना अलग चाहिए? हुआ? अरे आपका भाई, कौन हम सा सवाल अलग है? के सवाल हिसाब से सुनिए, मिलेगा ना, मध्य सर। प्रदेश, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात हो जाए। भारतीय ये जनता नहीं पार्टी सहमत नहीं, आप तैयार नहीं इस बिहार बजट को को बजट दे रहे हैं, मानने। मुझे कोई प्रभु, शिकायत नहीं है। प्रभु, आपके मैं फिर कह रहा हूं, सर्टिफिकेट की लेकिन जरूरत मेरा नहीं। सवाल आप दूसरा है। तैयार नहीं अरे है मेरी कि बात ये एक सुन देश लीजिए। को विकास करने के मैं लिए चाहता बजट हूं है। देश का क्योंकि विकास हो, हमने मैं विकास का जब भी बजट लाया, मैं तो कहता हूं विकास आपको तो करो, आईना लेकिन आप दिखाया विकास है। का काम तो करो। स्मार्ट सिटी अरे कहाँ काम चली है। गई? स्मार्ट सिटी सत्यप्रकाश कहाँ जी, चली गई? आप बताइए। इस बात को स्मार्ट समझने सिटी को कहाँ तैयार चली नहीं गई? है। 70 साल के पहले बुजुर्गों को अनुराग 70 साल के भदौरिया, पहले- अनुराग 70 भदौरिया, नहीं, नहीं, दलील 70 साल दलील ये पन्ने रख दीजिए क्यों आप, रख दो? दलील 70 साल के मेरी ऊपर का नहीं, 70 दलील साल के सुनिए, बुजुर्गों दलील का। सुनिए। हाँ, बताइए। भाई आपने कहा कि बिहार, यूपी का जो पॉपुलेशन है हाँ। 24 करोड़, ठीक है, बिहार का पॉपुलेशन 13 करोड़, 24 नहीं, अब 26 हो गया। 13 करोड़। अब उससे डबल बजट आप उत्तर प्रदेश का इस वक्त देख रहे हैं, कहाँ डबल है? तो क्या गलत? कहाँ डबल है? ये देखिए ना, कहाँ?
अरे ऑलमोस्ट डबल है ना भाई। ऑलमोस्ट डबल नहीं है, अब ऑलमोस्ट डबल में इसमें- फर्क है। अब इसमें आप इसी फर्क- पे अब मेरी बात हो जाए पूरी। बिहार को मिल रहा है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरे में दूसरी बात है, मोटी बजट है, इतने पहले साल मैं तक बता आपने बिहार को क्यों नहीं दिया? 10 साल से यहाँ सरकार थी, क्यों नहीं दिया आपने? आज आपको बताइए क्यों भाई। बिहार याद आया? मैं ये हाँ। पूछना चाहता हूँ। आज आपको आंध्रा क्यों याद आया, तब आपको बिहार क्यों नहीं याद आया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल सीधा सा बजट- सरकार से, इस बजट क्योंकि पर आज चर्चा सरकार कर को लें। ठीक है बिहार सर, याद आ गया। ठीक है आज सर। सरकार को चर्चा कर लें। ठीक याद आ है, गया। ठीक आप है। भूल जाते हैं। शहजाद पूनावाला, शहजाद ने भी शहजाद बताया, पूनावाला, 10 साल में जितना दिया शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, ये बताइए बिहार आज क्यों याद आया? पहले बिहार आज क्यों याद आया? बिहार आज क्यों याद आया? रूबिका बिहार आज क्यों याद आया? पहले आपके सवाल का जवाब तो ले लूं ना थोड़ा मैं। सा डिस्टर्बेंस। ओके, रूबिका नहीं, ये बताइए। नहीं, मेरी दूसरी बात है। रूबिका, नहीं, किसान के लिए क्या किया जरा बता मैं दीजिए। जवाब दे दूं। रूबिका किसान के लिए डिस्टर्बेंस क्या एक लगातार एक आ करके रहा ना, है। बता दीजिए, मैं एक रूबिका सवाल का डिस्टर्बेंस जवाब ले लगातार आ लो, रहा है, फिर प्लीज किसान पर जवाब बात कर दीजिए। लेंगे, फिर किसान पर बात कर लेंगे ना। छात्रों के लिए क्या रूबिका। किया, भाई, ये युवाओं तो के लिए आप- क्या आप किया, सवाल महिलाओं के लिए क्या किया, बता खाली दे, मैं इसके जानना रूबिका। चाहता हूं। ओके, ऑलराइट, और आम ठीक है। जनता के टैक्स के लिए रूबिका। क्या किया? ओके सर, रूबिका। अब मैं सवाल का जवाब ले लूं। रूबिका। स्मार्ट सिटी का सपना कैसे छूट अरे गया? बस एक एक करके आपको रूबिका। याद आएगा तो हो गया काम। नहीं, सर। ये इनका झुंझुना है। शहजाद, रूबिका, और जनता से छूटा, रूबिका। जनता से, रूबिका, जनता का मैंने महंगाई तो से छूटा डिबेट- पसीना है। रूबिका। सीधी सी बात है। शहजाद पूनावाला, हाँ, रूबिका, आपने क्यों ऐसे, भाई क्या तरीका है डिबेट का? शहजाद पूनावाला बोलिए, आप बोलिए। वो बोल चुके सिंपल बजट है, रूबिका। कुछ नहीं है इसमें। हाँ, रूबिका, मैंने तो पहले ही गिनाया कि पिछले 10 वर्षों में हमने 9 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया है, जबकि उससे पहले के 10 वर्षों में जब सपा और आरजेडी यूपीए का हिस्सा थी तब 2.75 लाख करोड़ आया। तो हमने तो चुनाव को देखते हुए किया नहीं है। परंतु अभी उन्होंने कहा कि यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, यूपी को आवंटित कितना हुआ है, पता है यूपी को पैसा आवंटित हो इसका खिलाफ कौन करता था बात? कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में, कांग्रेस पार्टी की साथी डीएम की तमिलनाडु में। वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को इतना फंड क्यों मिल रहा है भाई, आबादी के हिसाब से फंड क्यों दिया जा रहा है? ये डीएमके का स्टैंड है, ये कर्नाटका कांग्रेस का स्टैंड। यहां तक कह दिया कि नॉर्थ साउथ को अलग हो जाना चाहिए। अब पूछे अनुराग भदौरिया से कि क्या वो उस स्टैंड के साथ है कि खिलाफ है? एक बार पूछे अनुराग जी से, पूछे कि जब एक बजट घर बनेगा तो ज्यादा घर कहां बनते हैं? के 70 साल के ऊपर बुजुर्गों को क्यों भूल गए? आप क्यों भूल गए 70 साल के ऊपर बुजुर्गों को? वो हमारे सम्मानित लोग, उनको क्यों भूल गए? पहले तो याद था, आप भूल गए, आप भूल गए। आप स्मार्ट सिटी का भूल गए, स्मार्ट सिटी का जो सपना दिखा तो भी भूल गए। कहाँ स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी कहाँ चली गई? मैं पूछना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी कहाँ चली गई? स्मार्ट सिटी यूनिवर्सिटीज कहाँ चली गई? कब कितनी बनने वाली बताइए आप? कहाँ का बनने वाली बताइए आप? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, थोड़ा बिहेव कर लीजिए। बिहेव से तो पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं बिहेव ही से पूछिए, पर चलिए, अब एंकर रूबिका कह जी, रहा है तो मोहब्बत में अब सुन रूबिका लीजिए। जी मुझे अपना जवाब देने दीजिए। अरे हम भी रूबिका तो जी बोल रहे हैं, जवाब जवाब ही तो मैं दे रहे आपको तब से। मौका दूंगी रूबिका ना, जी, मौका दूंगी ना सर। रूबिका जी, जब 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, ज्यादातर लोग कहां से होते हैं? जब 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बनते हैं तो बाय प्रोपोर्शन ज्यादातर घर कहां बने हैं? जवाब दे दूं? जब ज्यादा से ज्यादा 80 हाईवे करोड़ बने हैं तो लोगों वो को हाईवे आप कहां, किस 80 प्रदेश में करोड़ लोगों ज्यादा को बने इसके हैं? मतलब आप पैर पे नहीं अब खड़ा कर लीजिए रहे भाई, हैं। बीच में क्या शहजाद तरीका है? पूनावाला, जवाब दे रुकिए दो। आप, एक सेकंड। रूबिका, मैं अपना ये सवाल डिबेट दे कोई दूं। अर्थ नहीं है। जवाब दे दूं मैं अपना। सुनिए एक सेकंड। अब जवाब दे दूं? नहीं, रूबिका, मुझे this is पहले not एक right. ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक मैं जवाब दे दूं? मैं ब्रेक ले रही हूं, उसके बाद लौटूंगी, नहीं, 2 तब आपसे सेकंड का जवाब है। आप 2 सेकंड का। रोका-रोकी में ना 80 करोड़ लोगों को नहीं सर, हाँ 80 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा किया है। तो बात इस मोड़ पर आ चली है कि ये बजट जो है वो 2 पार्टियों को खुश करने के लिए है कि इस देश को विकसित भारत के सपना जो है उसे साकार करने के लिए है। तहसीन पूनावाला यहाँ पर मौजूद है, विजय सरदाना जी भी हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जुड़ चुके हैं। विजय जी, सबसे पहले तहसीन में आपका रुख करूँ उससे पहले विजय सरदाना अपनी बात रख ही नहीं पाए हैं, 5:30 बज चुके हैं। विजय जी प्लीज मुझे ये बताइए, ये बजट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये तो कॉपी किया बजट है, इसमें कुछ नहीं मिला है। देखिए, जहां तक इस बजट की स्थिति है ये काफी चिंताजनक है और मैं आंकड़े सरकार के बजट के ही बता रहा हूं। इस बजट में जिसका साइज जो है 48 लाख करोड़ रुपए है, 11,63,000 करोड़ रुपए का ब्याज बनता है, ठीक है, और 11,63,000 रुपए ही सरकार लोन ले रही है इस बजट के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे पास अपने संसाधन नहीं रहे हैं, हमें ब्याज चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है।
और ये स्थिति आज की है। ये अगर आप जाके बजट प्रोफाइल देखें जो अभी रिलीज हुआ है इंटरनेट पे भारत सरकार के, आप उन नंबर्स को ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये है कि इस साल भारत सरकार का टारगेट है 48 लाख करोड़, हमारा रेवेन्यू है 32 लाख करोड़। इसका मतलब करीब 16 लाख करोड़ के आसपास इस बार भी आप ब्याज मतलब लोन लेंगे बाजार। उदाहरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए के आसपास रोज आपको लोन लेना है सरकार चलाने के लिए। अगली बार अगर मैं इसी को ही प्रोजेक्ट करूं तो अगली बार जितना आप लोन ले रहे हैं उससे ज्यादा आपका ब्याज बन जाएगा। अब सवाल इस बात का है, देखिए इस बजट से क्या उम्मीदें थी, पॉलिटिक्स अपनी जगह वो सब छोड़ दी। स्थिति अब ये है कि जो आज तक हम करते रहे इन द नेम ऑफ सब्सिडी, क्या हो रहा है, सब्सिडी का बिल है आपका 4,28,000। हाँ। ठीक है, अब 4,28,000 में आपको किस तरह से, आप उदाहरण के लिए आप फूड सब्सिडी की बात करते हैं 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी, 1,64,000 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर सब्सिडी, कुल मिला के आप करीब 3,70,000 करोड़ रुपए आप सब्सिडी दे रहे हैं। 3,70,000 करोड़ की सब्सिडी को कम कैसे करना है, कौन से तरीके अपनाने हैं, हाँ। हमने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं देखा। एक बात सुनने को मिली कि भाई हम एग्रीकल्चर रिसर्च की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि खर्चे के रास्ते तो हमने देख लिए, तय कर लिए हैं, लेकिन हाँ उससे निपटना कैसे है उस पर किसी तरह का कोई प्रावधान इस बजट में नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ मनोज तिवारी जो हैं और ना प्रयास दिखा है। ठीक है, तहसीन पूनावाला अपनी बात रखिए क्योंकि मनोज तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनोज जी, आपने सुना, ये कहा जा रहा है कि ये जो बजट है इसमें खर्चा ही खर्चा है, आमदनी का किसी तरह का कोई प्रावधान और प्रयास नहीं दिख रहा है। देखिए रूबिका जी, आज का जो बजट है उसको अगर ध्यान से आप देखिएगा तो मैं समझता हूँ 4 करोड़ देश के एम्प्लॉयज़ के घर में बहुत खुशहाली है, क्योंकि प्रत्येक एम्प्लॉयज़ को कम से कम 17,500 करोड़ 17,500 का प्रत्यक्ष फायदा है। आज के बजट को ध्यान से देखेंगे, 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका। आज के बजट के बाद बिहार जैसे राज्य का इतना बड़ा एक लाभ होने वाला है जो शायद विशेष राज्य के दर्जे से भी नहीं होता। आज इसको अगर देखेंगे, कैंसर पेशेंट की दवाइयों के ऊपर इतनी राहत मिल गई है, उस पर कस्टम हटाया गया है। अगर बिहार के बाढ़ को बचाने के लिए, असम के बाढ़ को बचाने के लिए जो पहाड़ों में हिमाचल से लेके और उत्तराखंड तक जो लैंडस्लाइड हो रही है, हिमाचल में भी याद रहे हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं है। नहीं, पर तो मनोज भी तिवारी जी, आप कह रहे मैंने हैं आज राज्यों को बैठे बचाने जब मैं के बजट लिए, सुन रहा था। हाँ मनोज जी, आप कह रहे हैं कि इन राज्यों को बचाने के लिए और विपक्ष ये कह रहा है कि आपने अपनी सरकार बचाने के लिए बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया है, ताकि नायडू साहब और नीतीश बाबू खुश रहें। वो खुश रहेंगे तो आपकी सरकार चलती रहेगी। नहीं, बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत लंबे समय से जो आवश्यकता थी वो भी इस बजट में एड्रेस किया गया है। तो इससे तो उनके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? क्या बिहार को थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते विपक्ष के लोग? क्या आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ तो उसको अपनी राजधानी के लिए कुछ स्पेशल पैकेज की आवश्यकता नहीं हो सकती है? ये बहुत लंबे समय से थी, लेकिन उसको आज देश ने इस बजट में उसको एड्रेस किया है। लेकिन उसके साथ ही साथ इनका, जब मैं आज बजट सुन रहा था तो मैं कई चीज देख रहा था। 3 करोड़ गरीबों को और घर मिले, ये जो चुनाव में वादा था नरेंद्र मोदी जी का, उसका बजट में प्रावधान हुआ है रूबिका जी। हाँ। 4 करोड़ से ज्यादा बेघर को घर देने के बाद फिर से 3 करोड़ को देने का बजट में प्रावधान हुआ। अभी
10 लाख रुपए मुद्रा लोन की जगह 20 लाख रुपए मुद्रा लोन का जो वादा था चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का, उसको आज बजट में प्रावधान किया गया है। क्या इससे विपक्ष को खुशी नहीं होनी चाहिए? नहीं, पर विपक्ष की लगभग तरफ से 4 करोड़ युवाओं जी को ये भी कहा जा रहा है, और इससे सबसे पहले फायदा चूंकि हो रहा है। आपका राज्य है ना दिल्ली, आप वहां से चुनकर आए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली को उसका हिस्सा नहीं मिला है। जो जितना टैक्स दिल्ली वाले देते हैं उस हिसाब से उनको हिस्सा नहीं मिला है बजट में। नहीं, आम आदमी पार्टी ने अभी स्टडी नहीं किया। जो नेशनल हाईवे का बजट है, जो राज्य को पानी देने के लिए जो प्रावधान किया गया है, इस देश के प्रत्येक राज्य को कैसे शुद्ध पानी पहुंचे, सीवेज सिस्टम कैसे ठीक हो, ये सारा कुछ आज के बजट में प्रावधान है। अगर उनको इसकी चिंता नहीं है कि दिल्ली को पानी कैसे मिले, तो केंद्र को पानी की व्यवस्था के लिए बजट में प्रावधान हुआ है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं पार्टी कि का विषय नहीं, ये बजट जो है कट कॉपी पेस्ट है उनके मैनिफेस्टो के वादे का और पुराने बजट्स का। नहीं, उनको शायद उन्होंने ध्यान से सुना नहीं होगा। कट पेस्ट नहीं है, ये पहले से जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको भी बढ़ाने की है। आप सोचिए, रेहड़ी पटरी तक को पीएम स्वनिधि जो मिलता है उसका भी दायरा और बजट बढ़ाया गया है आज के बजट में, जिसको हम पीएम स्वनिधि कहते हैं। हमारे हाथ में वो सारी चीजें लेकर के बैठा हूं। आप सोचिए, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का आज बजट में प्रावधान हुआ है। पहले साल में 1 करोड़ हाउस होल्ड को, 1 करोड़ घरों को पीएम सूर्य घर योजना से 300 यूनिट बिजली फ्री करने की योजना का इस बजट में प्रावधान हुआ है। मनोज जी, आज कितना बड़ा ये अनाउंसमेंट है रूबिका जी। मनोज जी, ये बात आप कहेंगे कि हमें ये बजट भाया, और वहां से कहेंगे कि झुंझुना थमाया, और ये सिलसिला चलता रहेगा। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इस खींचतान में जो सबसे आगे निकले वो भारत देश हो। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।